सुप्रीम कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट जज को साफ साफ कह दिया है कि मुस्लिम पक्ष की यह दलील कि यह केस सुना ही नहीं जाना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट जज पहले इसको सुने और इस पर जल्द से जल्द अपनी सुनवाई पूरी करें। नुपुर, मैं सही कह रहा हूं ना? अब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, क्योंकि नुपुर आप तो खुद वकील हैं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या ज्ञानवापी केस में लागू होता है या नहीं होता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अब इस पर सुनवाई होगी, यानी वहीं तय हो जाएगा कि किसका पक्ष सही है, मुस्लिम पक्ष का या फिर हिंदू पक्ष का। नुपुर, नमस्कार। मैं मानक आपको नमस्कार करती हूँ, सभी पैनलिस्ट को और सभी दर्शकों को। जरा 2-3 बिंदु है, मेरे बीच में कोई ना बोले, खास करके वो जो आपके पैनल में आपके साथ स्टूडियो में बैठे हैं। सबसे पहले तो नहीं, ये बात नहीं हुई। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है वो सीधा ये कहती है कि किसी भी संस्थान का कोई धार्मिक चरित्र बदला नहीं जा सकता। लेकिन उसी एक्ट में, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में ये भी लिखा है, सेक्शन 4 सबसेक्शन 3 प्रोवाइजो ए के अंदर, कि अगर कोई भी संस्थान या कोई भी इमारत एक एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स या आर्कियोलॉजिकल साइट के अधीन आ जाती है या लगभग 100 वर्ष से पूरी हो जाती है, जो हिमाचल प्रदेश के एक 2007 के उच्च न्यायालय के एक जजमेंट साफ बता देता है कि ऐसी पुरानी इमारतों में कोई नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं होती, तो वो इस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के अधीन पड़ती ही नहीं है। मतलब एनी बिल्डिंग विच फॉल्स अंडर द आर्कियोलॉजिकल साइट और एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स डू नॉट फॉल अंडर द पर्व्यू ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। अब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 क्या कहता है कि किसी भी जगह का धार्मिक आधार या चरित्र बदला नहीं जा सकता, परंतु अगर वो पुरानी इमारत हो जो एएसआई के अधीन आ जाती है, वो इससे एग्जेम्प्ट है, वो इससे परे हो जाती है। तो इन गुणों में ना जाते हुए मैं आपको जरा एक संक्षेप में बताना चाहूंगी। मुस्लिम पक्ष जो भी सुनवाई चल रही है, एक तो मैं बता दूं आपको, जो निचले कोर्ट में सुनवाई चल रही है, जो 5 महिलाओं के द्वारा याचिका दर्ज की गई थी, वो एक धार्मिक चरित्र को बदलने की याचिका नहीं थी। वो ये थी कि 1991 के पूर्व ज्यादा हर रोज परमिशन दी जाती थी, हक था सबका, हिंदुओं का, हिंदू पक्ष का, कि वो श्रृंगार गौरी जी की जाके पूजा अर्चना और दर्शन कर सके। लेकिन ये राजनीति के चलते जब सरकार ने, नरसिम्हा राव जी की सरकार ने ये कानून पारित किया पार्लियामेंट के अंदर, तो मुलायम सिंह यादव सरकार ने इसका आधार बनाते हुए श्रृंगार गौरी के दर्शन और पूजा अर्चना के ऊपर रोक लगाते हुए साल में एक बारी उसको लिमिट कर दिया कि हर रोज नहीं, अब तुम साल में चैत्र नवरात्रि के चौथे दिन ही आके तुम पूजा दर्शन कर पाओगे। अब ये श्रृंगार गौरी का जो है वो ज्ञानवापी परिसर में पड़ता है। अब इसमें ऐसा तो है नहीं कि कोई नया हक मांग रही थी, वो कह रही थी कि अभी तक 1991 की इस निर्णय के बाद अभी तक हम साल में एक बार ही पूजा कर पाती हैं, 1991 से पूर्व जब हम ज्यादा बार पूजा कर पाती थी उसको बढ़ा दीजिए। इसके विपक्ष में जो मुसलमान पक्ष था, उन्होंने बोला कि नहीं, सर्वे मत करो, एडवोकेट कमिश्नर बदल दो, सत्या नहीं मिला, विरोध किया, शब्द आपने सब देखा है। ये जब उनकी बात नहीं मानी गई, सर्वे भी हो गया, तो मुस्लिम पक्ष सीधा सर्वोच्च न्यायालय पहुंचा इस पूरी सुनवाई पे रोक लगवाने के लिए। जो 5 महिलाओं ने अपनी राइट टू प्रे एंड राइट टू वर्शिप की याचिका निचले कोर्ट में दायर कर रखी है। अब मुस्लिम पक्ष की सबसे पहली मांग क्या थी? इस पूरे मामले पे रोक लगा दी जाए, इस पूरे मामले को निपटा दिया जाए। और जैसे आज एडवोकेट अहमदी ने आज सर्वोच्च न्यायालय में जस्टिस चंद्रचूड़ के सामने कहा, निप द एक्सरसाइज इन द बड, मतलब कि जो सर्वे चल रहा है, सर्वे की जो रिपोर्ट आई है, इस सबको खत्म कीजिए, इसका खात्मा कीजिए, सुनवाई पे रोक लगाइए, खारिज कीजिए इस मामले को। इस चीज पे जस्टिस चंद्रचूड़ ने मना किया है कि नहीं, आप ही लोगों द्वारा एक मेंटेनेबिलिटी पिटिशन डाली गई है, जिसको आप ऑर्डर 7 रूल 11 कहते हैं ऑफ द सीपीसी। इस मेंटेनेबिलिटी पिटिशन को सुनवाई होने दीजिए। और जो हमारा पूर्व का एक इंटरिम प्रोटेक्शन था, क्योंकि ये अहमदी ने भी कहा, लॉयर अहमदी ने सर्वोच्च न्यायालय के सामने, कि जो हमारा वजू खाना है उसके बिना हम नमाज नहीं कर सकते हैं, उस पर खोल दीजिए। तो जस्टिस चंद्रचूड़ ने मना करते हुए कहा नहीं, सुनवाई पे रोक नहीं होगी। हाँ, वो निचले कोर्ट की जगह अब हम उसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, ट्रायल कोर्ट की जगह डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हम उसको ट्रांसफर कर देते हैं, थोड़ी सी ऊंची अदालत में ट्रांसफर कर देते हैं। सुनवाई जारी रहेगी, वजू खाना की प्रोटेक्शन रहेगी, जहां पे शिवलिंग मिला है, ना रिपोर्ट खारिज हो रही है, ना मामला खारिज हो रहा है, ये जैसा मामला चल रहा था चलता रहेगा। हाँ, और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में उन्होंने ये कहा है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, क्योंकि मेरिट्स ऑफ द केस में नहीं गए हैं, सेक्शंस के ऊपर कोई डिस्कशन नहीं हुआ है, उनको उठना था, एक रिटायरमेंट का, फेयरवेल का एक फंक्शन भी है सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने इतना बोला है कि ये एक्ट अगर देखा जाए ऊपरी तरीके से तो ये कहती है कि धार्मिक चरित्र बदला नहीं जा सकता, लेकिन ये कहीं नहीं कहती है कि धार्मिक चरित्र पर निर्णय नहीं लिया जा सकता। तो इसलिए आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय ने पूरा कहा है, वो ये कहा है धार्मिक चरित्र पर निर्णय जरूर लिया जा सकता है कि आखिरकार यहाँ था क्या।
ओके बस मैं नुपुर थोड़ा सा करेक्शन कर दूं। इस ऑर्डर में बिल्कुल क्लियरली इस बेंच ने यह कहा है, सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने, that the application filed by the Masjid Committee before the trial court under Order 7 Rule 11 CPC for rejection of the suit as being barred in law shall be decided on priority by the district judge। यानी ये सूट मेंटेनेबल नहीं है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में आता है या नहीं आता है, डिस्ट्रिक्ट जज सबसे पहले इसी पर सुनवाई करेंगे। मैं यही कह रहा था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में ये मामला आता है या नहीं आता है, डिस्ट्रिक्ट जज सबसे पहले इसी को सुनेंगे। आसिम वकार।